हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं बहुत बढ़िया हूँ एंड आई होप कि आप सब भी बढ़िया ही होंगे। पढ़ाई आप लोग की अच्छे से चल रही होगी। ओके, सो अभी तक हमने अपना 1 to 5 5th चैप्टर तक हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम आते हैं अपने 6th चैप्टर में, जो कि है सीक्वेंस, सीरीज, एपी और जीपी। ओके, काफ़ी बड़ा नाम है, काफ़ी सारे टॉपिक्स लग रहे होंगे, लेकिन कुछ नहीं है, ये काफ़ी इजी भी है। ओके, सीक्वेंस, सीरीज और यहाँ एपी और जीपी बोलते हैं इसको, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ओके, तो अब यहाँ सपोज एक एग्जांपल लेते हैं। ये नंबर्स है, यहाँ पे नंबर की लाइन दी हुई है। समझ लो यहाँ पे 2, 8, फिर ये 10, फिर ये यहाँ पे ले लेते हैं 20, फिर यहाँ पे ले लेते हैं 5, ऐसे करके एक लाइन दिया हुआ है। ठीक है, सेकेंड लाइन है 1, 2, फिर ये 8, फिर ये 6, फिर ये 9, ऐसे ऐसे करके ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, थर्ड सीरीज में ले लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10। ओके, फिफ्थ फोर्थ सीरीज 20, 16, 12, 8, ऐसे। और एक लाइन ले लेते हैं यहाँ पे 1, 2, 4, 8। ओके, ये आप सब लोग ये लाइंस देख रहे हैं, यहाँ पे नंबर्स है। ओके, तो ये आप नंबर से आप क्या समझ पा रहे हैं? ये ऐसे रैंडम नंबर लिख दिया गया है। ओके, ये जो नंबर है 2, 8, 10, 20, उसके बाद 5, तो आप इसके बाद का नंबर अंदाज़ा लगा सकते हैं? यहाँ पे नहीं लगा सकते, काफ़ी मुश्किल हो जाएगा इसके बाद का नंबर अंदाज़ा लगाने के लिए। ओके, सेकंड में 1, 2, 8, 6, 9, यहाँ पे भी कुछ भी रैंडम नंबर है, कोई तरीका नहीं है। तो ये इसके बाद 9 के बाद का नंबर अंदाज़ा लगाना और नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टाइप से है, क्योंकि यहाँ पे कोई तरीका नहीं है। ओके, 3 में 2, 4, 6, 8, 10, तो ये काफ़ी इजी जा रहा है, अपना इवन नंबर टाइप से जा रहा है। तो हम यहाँ पे इसके बाद का नंबर अंदाज़ा लगा सकते हैं, आएगा हो सकता है 12, 14। ओके, अब यहाँ पे भी 20, 16, 12, 8, फिर इसके बाद का नंबर हम वो भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। ओके, 8 के बाद आएगा फिर 4, फिर 0, फिर माइनस में आते जाएगा। ओके, यहाँ पे 1, 2, फिर 4, फिर 8, तो यहाँ पे भी अपन कुछ अंदाज़ा लगा सक रहे हैं। ओके, 2 के बाद फिर 4, फिर 4 इंटू 2 8, फिर 8 इंटू 2 16। ओके, तो ये सब क्या है, हम यहाँ अंदाज़ा लगा पा रहे हैं। ठीक है, तो जो नंबर 1 एंड नंबर 2 है वो क्या है, उसको हम सीक्वेंस में नहीं है बोलते हैं। ओके, इट्स नॉट इन सीक्वेंस, और ये जो 3, 4 और ये 5 है, इसको बोला जाता है सीक्वेंस में है। ओके, 3, 4 और 5 जो चल रहे हैं उसको बोला जाता है सीक्वेंस में। ओके, तो अब ये सीक्वेंस का मतलब आप लोग ने क्या समझा यहाँ पे सीक्वेंस का मतलब क्या होता है? सीक्वेंस है एक ऑर्डरली अरेंजमेंट्स ऑफ नंबर। ऑर्डरली अरेंजमेंट है। ओके, ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ नंबर। ओके, सीक्वेंस होता है ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ नंबर विथ एक ऐसी नाम दिया हुआ है डेफिनिट लॉ और रूल। इसमें कोई लॉ नहीं है अभी यहाँ पे, लेकिन एक बेसिक सा रूल है कि इन दोनों के बीच का जो भी यहाँ पे डिफरेंस आ रहा था वो सेम है, यहाँ पे जो भी डिफरेंस आ रहा है वो सेम है, यहाँ पे भी, यहाँ पे हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ओके, 2 से, तो वो भी एक प्रकार का रूल है। ओके, सो सीक्वेंस क्या होता है? ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, वो भी किसी डेफिनिट लॉ या रूल से। ओके, तो इसको बोला जाता है सीक्वेंस। तो हमारे इस क्वेश्चन में
ये जो हमारे यहाँ जो टॉपिक है वो सीक्वेंस, तो सीक्वेंस में कुछ नहीं है, सिर्फ ये इतना सा ही पार्ट है कि वो ऑर्डरली अरेंजमेंट हो, तो उसको बोला जाता है सीक्वेंस। ओके, अब आते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे सीरीज। अब सीरीज क्या है? ओके, हमने सीक्वेंस देख लिया। सीक्वेंस में नंबर रहेंगे 1 2 3 4 5 6, ऐसे करके सीक्वेंस पे नंबर रहते हैं। ओके, अब अगर किसी ने बोला कि यहाँ पे नंबर को प्लस कर दो, तो ये 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस ऐसे ऐसे करते करते अगर ये प्लस हो गया। ओके, सो जब ये प्लस हो जाता है तो ये आ गया अपना नंबर सीरीज में। ओके, तब ये अपना नंबर किस में आ गया? सीरीज में। ओके, तो सीरीज क्या है? एडिशन ऑफ नंबर्स इन अ सीक्वेंस। ओके, एडिशंस ऑफ नंबर्स इन अ सीक्वेंस। ओके, तो सीरीज क्या होता है? जब हम नंबर्स को ऐड करते हैं तो एडिशन ऑफ नंबर्स इन अ सीक्वेंस। अब यहाँ पे नंबर कुछ भी हो सकता है, बट वो अगर सीक्वेंस में हो तभी उसका सीरीज बनेगा। ओके ओके, तो यहाँ पे सीक्वेंस में होना कंपलसरी है, तभी वो सीरीज में आ सकता है। ओके, ठीक है, अगर वो सीक्वेंस में नहीं रहा तो वो कभी वो सीरीज नहीं बन सकता। ठीक है, सपोज कोई भी नंबर है A1, यहाँ पे फिर A2, फिर ये A3, ऐसे ऐसे करते करते नंबर जाएगा n टर्म में। ओके, सो फिर अगर हम इसको अगर प्लस करेंगे A1 प्लस ये A2 प्लस ये A3 और ऐसे प्लस करते करते ये AN तक जाएगा, तो ये जो अपना जो सम हो जाएगा, ये जो SN बोलेंगे। ओके, जिसको बोला जाता है, हम अभी तक एक टर्म भी देखे हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में, ये सिग्मा, जिसको बोला जाता है समेशन। ओके, तो R इज इक्वल्स टू 1 to n। तो ये जो अगर ऐसे कुछ आ गया तो ये है अपना सीरीज में। ओके, ठीक है, तो ये अपना आ गया ये सीरीज पार्ट। ओके, अब हम आते हैं हमारा जो इसमें का जो मेन टॉपिक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, AP, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, तो हमने अभी सीक्वेंस देखा। सीक्वेंस में हमने यहाँ पे जो लाइन जो 3 और जो 4 जो देखा था उसको देखते हैं। तो 3 नंबर लाइन क्या था? 2 4 6 8 10 ऐसे करके था 3 नंबर लाइन। और 4th नंबर क्या था? 20 16 12 8 फिर ऐसे करके था। ओके, अब हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालते हैं। ये दोनों ये दोनों ये दोनों ये दोनों, तो ये सब के बीच का डिफरेंस यहाँ पे क्या आ रहा है? लाइन नंबर 3 में आ रहा है डिफरेंस, ये लाइन नंबर 3 का आ रहा है अपना, ये डिफरेंस क्या आ रहा है? सबका 2 आ रहा है। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे डिफरेंस क्या आ रहा है? यहाँ पे अगर डिफरेंस अगर लेंगे तो यहाँ पे भी अपना डिफरेंस आ रहा है सबके बीच का बराबर -4 आ रहा है। ओके, ये नंबर से ये नंबर माइनस करेंगे तो -4 आ रहा है अपना डिफरेंस। ओके, ठीक है, तो जब ऐसा होता है, ओके, तो जब ये ऐसा हो जाता है, हम दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस आते जा रहा है एक सीक्वेंस में। ओके, एक सीक्वेंस में अगर दो नंबर का डिफरेंस अगर सेम आ रहा है तो उसको बोला जाता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। मतलब यहाँ पे देख लेते हैं, इफ टू नंबर्स, इफ डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, इफ डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स in a sequence is same,
then it is called an arithmetic progression. ओके, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, हमने जो लास्ट वाला जो देखा था 5th नंबर, वहां क्या था, डिफरेंस सेम नहीं था। भले वो सीक्वेंस में है लेकिन वो डिफरेंस सेम नहीं था, तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं हो सकता। 3rd और 4th वाला में डिफरेंस सेम आ रहा है, इसलिए वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ओके, ठीक है, तो यही चीज है अपना ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, तो मतलब अगर कोई सा भी अगर एपी होगा तो उसमें जैसे समझ लो नंबर A1, A2, A3, A4, फिर ऐसे ऐसे करते करते वो AN तक जाएगा, nth नंबर तक। ओके, वो AN तक जा सकता है। ठीक है, या तो कई बार होता है इन्फिनिटी तक भी जाता है, जो इनफाइनाइट रहता है, जहां अपने को पता नहीं रहता। लेकिन बेसिक हम ले रहे हैं अगर वो AN तक जा रहा है। ओके, अगर वो AN तक जा रहा है, हमको बोला जा रहा है ये nth टर्म निकालो, ये nth टर्म निकालो। तो हम कैसे निकाल सकते हैं, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, D, इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी है D, इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी है D। ओके, तो अब यहाँ पे देखते हैं आगे। तो अगर A1 क्या होगा, A1 को लिख सकता हूँ A1 प्लस यहाँ पे 1 माइनस 1D। ओके, 1 माइनस 1D हो जाएगा 0 और आ जाएगा A1। A2 को लिख सकता हूँ A1 प्लस 2 माइनस 1D। ओके, सेकेंड नंबर माइनस 1D। ये चीज आ रहा है समझ में। हम अगर वो वाला सीरीज ले लेते हैं 2, 4, 6 और 8 और 10, तो यहाँ पे अगर ये यहाँ पे 2 और ये 1 माइनस 1D, तो A1 का वैल्यू ये 2 आ गया। अब ये A2 का वैल्यू यहाँ पे 2 प्लस ये 2 माइनस 1D, तो ये 1, और ये D क्या है अपना, D था यहाँ पे 2, तो 1 इंटू 2 2, तो 2 प्लस 2 4 आ गया। ओके, तो वैसे ही A3 का वैल्यू आएगा A1 प्लस यहाँ पे 3 माइनस 1D। ओके, ये आ रहा है अपना, ये आएगा अपना 3 माइनस 1D। ओके, फिर A4 आ सकता है A1 प्लस ये 4 माइनस 1D। ओके, तो अगर जैसे मेरे को nth टर्म निकालना है तो वो क्या आ सकता है, AN इज इक्वल्स टू A1 प्लस N माइनस 1D। ओके, तो अगर मेरे को nth टर्म निकालना है तो वो मेरा क्या आ सकता है, A1 प्लस N माइनस 1D। देखो यहाँ पे 4 है तो ये 4 माइनस 1, यहाँ 3 है तो 3 माइनस 1। ओके, तो अगर मेरे को nth टर्म निकालना है तो मेरा फॉर्मूला क्या आ सकता है, AN इज इक्वल्स टू A1 प्लस N माइनस 1D। ओके, ठीक है, अब यहाँ पे एक आगे का कॉन्सेप्ट आता है सम करने का। सीरीज में भी होगा, फिर अब सीरीज भी बनेगी। तो अगर जैसे सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सारे क्या है, नेचुरल नंबर्स है। ओके, ठीक है, स्टार्टिंग में 0 नहीं होता है, उसके आगे के जो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सारे होते हैं नेचुरल नंबर्स। तो अगर मेरे को सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स निकालने हैं, ओके, अगर मेरे को फर्स्ट एन नेचुरल नंबर निकालने हैं तो इसको कैसे निकाल सकते हैं, तो इसको निकालने का फॉर्मूला है S इज इक्वल्स टू n प्लस 1 अपॉन 2। ओके, इसको निकालने का फॉर्मूला है S n और n प्लस 1 अपॉन 2। मतलब समझ लो अगर 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, हमको ये 6 टर्म का निकालना है सम, तो यहाँ पे क्या कर देंगे 6 इंटू 7 अपॉन 2। ओके, ये काफ़ी इजी है।
तो यहाँ पे 2 और ये 3 कर दे, 3 से हो जाएगा तो 3 इंटू 7 आ जाएगा मेरा 21। इसको नॉर्मल सम करके भी देख लेते हैं। 1 + 2 3, 3 + 3 6, +4 10, +5 15, +6 21, वही आ रहा है। ओके, तो अगर आपको कितने भी नंबर्स दिए हों तो फिर वो नंबर का अगर सम निकालना है n नेचुरल नंबर का। ओके, तो अगर n नेचुरल नंबर का सम निकालना है तो हम इसी तरीके से निकाल सकते हैं। ओके, ये काफ़ी इजी तरीका है। अब अगर जैसे हमने वहाँ सीक्वेंस में देखा था AP, ओके, वहाँ सीक्वेंस में वहाँ तो इवन नंबर था। अगर जैसे मैं कोई भी फोर्थ वाला सीक्वेंस ले लेता हूँ, वहाँ पे जैसे था 20, फिर 16, फिर यहाँ 12, फिर यहाँ 8, फिर ये 4। अगर जैसे यहाँ तक ये सीरीज जा रही है, ओके, यहाँ तक ये सीक्वेंस है। अब अगर मेरे को सम निकालना है तो मैं इसका सम कैसे निकाल सकता हूँ? इसमें मेरे को लास्ट डिजिट पता है, ये है लास्ट डिजिट, ओके, ये है अपना फर्स्ट डिजिट, ठीक है। तो अगर मेरे को सम निकालना है तो इसका मैं सम कैसे निकाल सकता हूँ? Sn = Na+L/2, ये है इसका फॉर्मूला। ओके, तो इसमें अपने को पता है n कितना है, n 1 2 3 4 5 है। ओके, तो अब यहाँ पे n है 5। ओके, a क्या है 20, लास्ट डिजिट क्या है अपना 4/2। इसको सॉल्व करेंगे तो यह क्या आ जाएगा 24 × 5 120/2, तो यह आएगा मेरा 60। इसको प्लस करके देख लेते हैं। 20 + 16 36, +12 48, +8 56 और +4 60। ओके, तो ये सेम चीज आ रहा है। ओके, तो अगर अपने को जैसे फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट दिया हुआ है, ओके, फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट गिवन है, तो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अब अगर अपने को फर्स्ट डिजिट दिया हुआ है और लास्ट डिजिट नहीं दिया हुआ है तो हम कैसे निकालेंगे सम? तो हम इसमें सम कैसे निकाल सकते हैं? तो लास्ट डिजिट का अपने को फॉर्मूला पता है। लास्ट डिजिट का फॉर्मूला होता है a + n-1d। ओके, nth डिजिट नॉर्मली वही लास्ट डिजिट होता है। ओके, तो है सम ऑफ n टर्म्स, तो ये आ जाएगा मेरा a+ यहाँ पे a + n-1d। ओके, ये आ गया मेरा, और सामने क्या था n, और यहाँ पे था /2, ऐसा था। ओके, सामने यही चीज थी, ये n और ये 2 था। ओके, तो इसी तरह लिख देते हैं इसको। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। n और ये क्या आ जाएगा 2a + n-1d, यहाँ पे n-2, ऐसा लिख सकते हैं अपन इसको। तो अगर अपने को लास्ट डिजिट नहीं पता है तो हमारा क्या फॉर्मूला हो जाएगा? इफ लास्ट डिजिट इज अननोन, तो हमारा क्या फॉर्मूला हो जाएगा? यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। ओके, जब लास्ट डिजिट पता है तो यहाँ पे a + l। ओके, और लास्ट डिजिट नहीं पता तो ये फॉर्मूला। ओके, अब हमने यहाँ पे 2 नंबर देखे थे। सपोज यहाँ पे अगर नंबर है a, b और ये c, ये तीनों है AP में। ओके, सीक्वेंस में है लेकिन ये तीनों है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस और इन दोनों के बीच का डिफरेंस ये d सेम आएगा। ओके, सो यहाँ पे b - a = c - b हो जाएगा, बराबर होगा। ठीक है, ये c - b = d और b - a = d। ओके, तो अब अगर इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे ये b इस तरफ, तो यहाँ पे आ जाएगा 2b = यहाँ पे c + a। ओके, तो ये जो b है, b अपना कॉमन टर्म आ गया, तो ये जो b होता है ये आता है, ये अपना बोला जाता है अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन
बिटवीन ए एंड सी। ओके, ये बोला जाता है अपना अरिथमेटिक मीन बिटवीन ए एंड सी। ओके, ठीक है। तो अगर जैसे कभी जैसे बोला अरिथमेटिक मीन निकालना है तो हम इसको निकाल सकते हैं b इज इक्वल्स टू सी प्लस ए अपॉन टू। ओके, हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। अगर हमको बोला जाए कभी अरिथमेटिक मीन निकालना है तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे हमने अभी तक सम देखा एंड नेचुरल नंबर्स का और जो नॉर्मल एपी का सीक्वेंस था उसका। ओके, तो अगर यहाँ पे समझ लो सम ऑफ एन ऑड नंबर्स बोल रहा है। ऑड नंबर्स आप सबको पता होंगे 1, 3, 5, 7, 9, इसको बोला जाता है ऑड नंबर। ओके, तो अगर पूछ रहा है सम ऑफ एन ऑड नंबर्स पूछ रहा है। ओके, तो इसको कैसे निकाल सकते हैं? तो इसको निकालने का बहुत ही आसान तरीका है। कितने डिजिट है यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5। अभी हम ये 5 ही लेते हैं तो ये 5 डिजिट है। तो अब मैं क्या करूँगा 5 का स्क्वायर कर दूंगा, ये आ जाएगा मेरा 25। ओके, तो सम ऑफ एन ऑड नंबर को कैसे निकाल सकते हैं? जितने भी टोटल नंबर है उसका स्क्वायर कर दो। सम करके देख लेते हैं 3 + 1 4 + 5 9, 9 और 9 18 + 7 25, वही आ रहा है। ओके, तो ये क्या है? इसका फॉर्मूला अगर नॉर्मल तरीके से देखें तो s इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर। ओके, ये s इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर, ये एक प्रकार से इसको ट्रिक भी है। ओके, अगर हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाते तो फिर वो वाला फॉर्मूला लगाते जैसे लास्ट डिजिट वाला। ओके, हम वहाँ पे फॉर्मूला लगा के देख लेते हैं। n कितना है? n है 5/2 और यहाँ a + l तो 1 + 9। तो यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करें तो इससे भी अपना आंसर क्या आएगा 25। लेकिन क्या है, अपने को फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, ये ट्रिक से हमारा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो अब अगर जैसे हमने ऑड नंबर्स का देख लिया तो अब हम इवन नंबर्स का भी देख लेते हैं। तो सम ऑफ इवन नंबर्स कैसे निकाल सकते हैं? इवन नंबर्स लेते हैं 2, 4, 6, 8 और ये 10। अभी तक ये 5 ही डिजिट लेते हैं। नॉर्मल तरीके से निकालेंगे तो n क्या है 5/2, फिर ये a + l तो ये 2 + 10। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 12, 6, ये आ जाएगा अपना सम 30। ओके, ये अपना सम आ रहा है 30। लेकिन अगर हम हमारे तरीके से देखें ट्रिक से तो इसको कैसे करेंगे? 1, 2, 3, 4, 5 डिजिट है तो यहाँ पे 5 × 6 कर देते हैं। ओके, 5 डिजिट है तो 5 × 6 कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा 5 × 6 30। तो सम ऑफ n इवन नंबर्स का एक फॉर्मूला क्या हो गया? n × n + 1। ओके, सम ऑफ अगर n इवन नंबर्स का फॉर्मूला लेना है तो n × n + 1। आप लोग ये 4 डिजिट का भी करके देख सकते हैं। तो अगर 4 डिजिट का करके देखें तो 4 × 5 आना चाहिए 20, सम आना चाहिए इस ट्रिक से। तो अब यहाँ पे 2 + 4 6, 6 + 6 12 और 8 20, सेम चीज आ रहा है। ओके, तो अगर सम ऑफ अगर n इवन नंबर्स होगा तो इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होना चाहिए, सीक्वेंस में होना चाहिए। ठीक है, लेकिन इवन नंबर्स तो नॉर्मली कई बार सीक्वेंस में ही होते हैं। ओके, ठीक है, अगर वो एपी में होंगे तो फिर हम उसको इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी कोई भी ऐसे इवन नंबर आ जाएंगे तो उसको हम इस तरीके से नहीं निकाल सकते जब तक वो एपी में ना हो सकता है यहाँ पे ऐसा 2, 4, ये फिर 10 और 12 और ये यहाँ पे 18 ऐसे कुछ लाइन से आ जाए। तो ये तो क्या है, ये इवन नंबर्स तो है लेकिन ये क्या है सीक्वेंस में नहीं है। ओके, और ये एपी नहीं है। अगर ये एपी नहीं होगा तो फिर हम ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते। ठीक है, ये फॉर्मूला और जो ट्रिक है वो सब हम तभी लगा सकते हैं जब वो एपी में हो। ठीक है,
अब अभी तक हमने इसमें देख लिया है सम ऑफ इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, नेचुरल नंबर, और जैसे नॉर्मल तरीके से अगर कोई नंबर एपी में दिए हुए हों तो उसका भी सम कैसे निकाल सकते हैं। अब अगर समझ लो स्क्वायर्स दिए होंगे नेचुरल नंबर के, ओके, सपोज यहाँ पे 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर ऐसा करके दिया हुआ है, तो ये क्या है, नेचुरल नंबर है। तो ये यहाँ पे लिख लेते हैं सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर, ओके, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर, ओके। तो हम ये सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर हम ये कैसे निकाल सकते हैं, तो इसका फॉर्मूला है n+1 और यहाँ पे 2n+1, ओके, अपॉन 6। यहाँ पे इसको निकाल के देखते हैं। n क्या है अपने पास, यहाँ 4, n+1 आ जाएगा 5, यहाँ पे 2n, तो 2 × 4 + 1 क्या आ जाएगा यहाँ पे 9 अपॉन यहाँ पे 6 आ जाएगा, ओके। इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे ये 2 से ये 3 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, 3 से ये 3 टाइम्स, तो 3 × 5 15 × 2 30, यहाँ पे क्या आ रहा है आंसर 30। अब यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये 1 स्क्वायर का 1, 2 स्क्वायर का 4, तो 4 + 1 5, और ये 3 स्क्वायर का 9, तो 9 + 5 14, और ये 4 स्क्वायर आ जाएगा अपना 16, तो 14 + 16 30, यही आंसर आया, ओके। तो ये सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर हमारा ये है, ओके। तो यहाँ पे सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। अब अगर यहाँ पे सम ऑफ क्यूब पूछ लेता है नेचुरल नंबर के, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर, अगर यहाँ पे अपने को पूछ लेता है सम ऑफ क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर, तो अब हम इसको कैसे निकाल सकते हैं। सपोज यहाँ 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब ऐसा ले लेते हैं, ओके, 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, तो यहाँ पे ले लेते हैं 4 क्यूब तक, ठीक है। तो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, इसका निकालने का फॉर्मूला है n+1 अपॉन 2 इसका होल स्क्वायर, ओके। इसको निकालने का फॉर्मूला है n+2 n+1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ओके। इसको हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसको यहाँ पे निकाल के देखते हैं। n क्या है यहाँ पे 4, यहाँ पे 4 + 1 अपॉन 2 इसका होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा 4 × 5 20 अपॉन 2, तो ये 10 का स्क्वायर 100, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपना आंसर आ गया अपना 100। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। 1 का क्यूब 1 + 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27 और 4 का क्यूब 64, ओके। आप लोग को क्यूब्स भी थोड़े बहुत याद हो गए होंगे, हमने काफ़ी सॉल्व किए हैं क्यूब्स, इतने सारे चैप्टर्स में कई जगह आया हुआ है, ओके। तो इसको सॉल्व करते हैं। 27 + 8 35 + 1 36, 64 + 36 = 100, ठीक है। सो ये भी चीज़ अपना आ गया। तो यहाँ पे हमने अभी तक सारे कॉन्सेप्ट्स और हमारे ये सारे फॉर्मूले सब चीज़ हमने यहाँ देख लिए हैं, ओके। सब यहाँ पे इसको थोड़ा सा समराइज कर देते हैं हम इसको, ओके। यहाँ पे सारे फॉर्मूले को समराइज कर देते हैं, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या देखा था, सबसे पहले देखा था हमने अगर nth टर्म निकालना है तो, ओके। तो nth टर्म निकालने के लिए क्या होगा, a1 + n-1d, ओके। इसको आप लोग a भी लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पे a1 लिख दिया है, ओके। तो a + n-1d, ओके। अब हमने दूसरा इसके बाद क्या देखा था, एक चीज हमने देखी थी अरिथमेटिक मीन, तो यहाँ पे b = a + c अपॉन 2, ओके। अब यहाँ पे थर्ड हमने क्या देखा था, थर्ड देखा था सम, ओके।
सम ऑफ n नंबर्स, कोई भी हो सकते हैं जिसमें फर्स्ट और लास्ट गिवन है, फर्स्ट एंड लास्ट गिवन। ओके, फर्स्ट और लास्ट टर्म अपने को पता है, तो s इज इक्वल्स टू a प्लस एल और यहाँ पे इंटू n अपॉन 2, ऐसे ही था। ओके, ठीक है। अब अपने को जो फोर्थ जो दिया हुआ था, फोर्थ हमने क्या देखा, इफ लास्ट टर्म नॉट गिवन, अगर लास्ट टर्म नहीं दिया हुआ है तो हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए फिर डायरेक्ट सम का फॉर्मूला s इज इक्वल्स टू ये n अपॉन 2 और यहाँ पे हमने लिखा था 2a प्लस n माइनस 1d। ओके, ऐसे लिखा था हमने अगर लास्ट टर्म नहीं दिया हुआ है तो। ठीक है, अब आते हैं ये फिफ्थ में हमने क्या देखा, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, हमने ये देखा सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स। n नेचुरल नंबर का सम हम कैसे निकाल सकते हैं, n नेचुरल नंबर का सम निकालने का फॉर्मूला था n प्लस 1 अपॉन 2। ओके, यही था फॉर्मूला। अब यहाँ पे सम ऑफ ऑड नंबर्स, सम ऑफ ऑड नंबर्स, सम ऑफ ऑड नंबर्स का फॉर्मूला s इज इक्वल्स टू n स्क्वायर। ओके, ठीक है। अब आते हैं, इसके बाद में हमने क्या देखा, हमने देखा सम ऑफ इवन नंबर्स, सम ऑफ इवन नंबर्स। थोड़ी मेरी राइटिंग थोड़ी ठीक नहीं हुई, ओके, मैनेज कर लीजिएगा। तो यहाँ पे s इज इक्वल्स टू ये n और ये n प्लस 1, सम ऑफ इवन नंबर्स का। ओके, ये सब एपी में हमने को काम आएगा। ओके, अब हम देखे थे सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर। ओके, ये चीज ध्यान रखिएगा, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ n ये नेचुरल नंबर है। ओके, तो इसका क्या फॉर्मूला, s इज इक्वल्स टू ये n प्लस 1 और यहाँ पे 2n प्लस 1 अपॉन 6। ठीक है, इसका ये फॉर्मूला। फिर यहाँ पे सम ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर। ओके, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर, तो इसका क्या फॉर्मूला, s इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या फॉर्मूला आएगा, यहाँ पे आएगा n, यहाँ पे आ रहा था अपना n प्लस 1 टू द पावर 2 इसका होल स्क्वायर। ओके, तो अपने ये सारे फॉर्मूले आ रहे थे, तो हमने देख लिया अच्छे से। ये समरी भी मैंने लिख दिया है यहाँ पे कि हमने क्या किया है और अपने को क्या क्या फॉर्मूले काम आएंगे। तो जब मैं ये स्लाइड्स भी जब शेयर करूँगा तो आप वहाँ से भी आप ये चीज़ को देख सकते हैं, ताकि आप लोग को लास्ट में रिवाइज करने में कोई दिक्कत ना हो एग्ज़ाम के टाइम में। ओके, ठीक है। हमने अभी तक ये आज हमारे ये एपी के पूरे कॉन्सेप्ट्स हमने देख लिए हैं, अच्छे से क्लियर कर लिए हैं, सारे फॉर्मूलेज भी हमने देख लिए हैं। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका एक्सरसाइज पूरा सॉल्व करेंगे। तब तक आप लोग ये क्या फॉर्मूलेज अच्छे से याद कर लीजिएगा, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो और एक्सरसाइज आप फटाफट अपन सॉल्व कर सके। ओके, सो टिल देन गुड बाय एवरीबॉडी। अच्छे से पढ़ते रहिए, अपनी सेहत का जरूर ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। बाय बाय एवरीवन।